अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले दिनों एक पेशेंट हमारे पास आए जो डायबिटिक थे। पिछले तकरीबन 7-8 साल से उनको डायबिटीज़ थी। मेरे साथ मतवातर इलाज करवा रहे थे, लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने मुझे विज़िट किया तो तकरीबन कोई 1 साल बाद वो मेरे क्लिनिक पे आए। और पता करने पे उनके जो अटेंडेंट्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि यार ये जो इनकी एज तकरीबन 50-55 साल थी, और इनके रिश्तेदारों ने मुझे बताया कि ये 1 साल से इसलिए आपके पास नहीं आए कि इनको कोई दिमागी कोई तकलीफ़ हो गई थी, जिसके लिए इनको फिर साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया और उन्होंने मुख्तलिफ फिर बताई दवाइयाँ उनको शुरू करवाई, जिनमें थोड़ी सी नींद वाली दवाइयाँ भी थीं और टेंशन की दवाइयाँ भी थीं। दिमागी सारी दवाइयाँ साइकेट्रिस्ट ने उनको शुरू करवाई और अब वो थोड़ा सा बेहतर फील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो एंजाइटी है या उनका डिप्रेशन है वो ठीक नहीं हुआ डॉक्टर साहब। तो पता नहीं क्या वजह है, ये अगर आप चेक करें। मैंने उनका मुआयना किया, डिफरेंट किस्म के टेस्ट कराए, तो पता ये चला कि ये साहब जो हैं उनको हाइपरथायरॉयडिज्म है। थायराइड की एक किस्म की बीमारी जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, वो उनको डायग्नोज हुई। दोस्तों, ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसमें शुरू में जब आपके थायराइड हार्मोन्स जो हैं उनका लेवल अप होता है, बढ़ता है, तो स्टार्ट में पेशेंट को थोड़ा सा टेंशन होती है, चिड़चिड़ापन होता है, उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, उसका वज़न थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, वो बेचैनी महसूस करता है, रेस्टलेस होता है, रात को उठ के चलता है, फिरता है, फिर लेटता है, नींद नहीं आती, थकावट उसको फील होती है। ये शुरू के जो सिम्टम्स हैं थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म में ये होते हैं। लेकिन अगर उस वक्त उसको डायग्नोज ना किया जाए, उसकी मुकम्मल तशखीस ना हो, प्रॉपर तशखीस ना हो, तो फिर ज़ाहिर है दवाई नहीं शुरू होती। और जब दवाई टाइम पे शुरू ना हो तो इस प्रॉब्लम के साथ साथ अगली स्टेज जो आती है कि पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, मैनिया में चला जाता है, उसको डिलीरियस हो जाता है, उसकी याददाश्त मुतासर होनी शुरू हो जाती है, उसको चुप लग जाती है। इस पेशेंट को भी यही हुआ था कि उसके रिश्तेदार ने कि डॉक्टर साहब, मैंने कहा यार मेरे पास क्यों नहीं रहा? कैसे सर, वो हमें पता नहीं चला, वो बैठे बैठे चुप हो गए और कई हफ्ते वो बात ही नहीं करते थे अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से। और जब चुप लगती है तो उसके बाद जो है वो पेशेंट जो है वो इस हद तक डिप्रेस होता है कि ये जिस पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको खुदकुशी के ख्यालात आने शुरू हो गए। और इसने इवन रात को जब घर वाले इसके सोए हुए थे तो उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, चाकू से अपने आप को मारने की कोशिश की, जिसको हम सुसाइडल टेंडेंसी कहते हैं। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। फिर वो घर वाले उठ गए, उन्होंने बचा लिया इसको, और फिर वो डॉक्टर साहब के पास लेके गए, साइकेट्रिस्ट के पास, और फिर उसकी दवाइयाँ शुरू हुई। देखिए दोस्तों कि एक बीमारी जो अगर स्टार्ट में प्रॉपरली डायग्नोज ना हो तो वो किस हद तक कॉम्प्लिकेट हो सकती है कि इंसान खुदकुशी पे आमादा हो जाता है। वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि उसका दिल खुदकुशी करने का करता है, अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देता है। हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसी बीमारी है जो कि काबिल इलाज है, इससे बंदा ठीक हो जाता है, लेकिन इसको टाइमली अगर आप डायग्नोज कर लें तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे डिप्रेशन है, मैनिया है, एंजाइटी है, और उसके बाद हार्ट की कई कॉम्प्लिकेशंस है, वो हो सकती हैं, इसको उससे बचा जा सकता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं या आपको शुगर का मर्ज नहीं है और आपका बिहेवियर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपका वज़न कम हो रहा है, आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है, या आपकी याददाश्त मुतासर हो रही है, या आपको बिला ज़रूरत बगैर किसी वजह के टेंशन हो रही है, आप बैठे में ज़रा सी कोई बाहर आवाज़ आती है तो आपका दिल घबरा जाता है, आपका दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि बाहर धमाका हुआ है, आप फ़ौरन दौड़ के जाते हैं और देखते हैं वहाँ कुछ भी नहीं था।
وہاں پہ ایک شخص کھڑا تھا تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تم نے دھماکہ کیا؟ کہتے ہیں نہیں سر میں نے تو نوک کیا تھا دروازہ. اور آپ اس سے لڑ پڑتے کہ نہیں تم نے تو بہت بڑا نوک کر دیا, تم نے تو پتھر مارا دروازے پہ. یہ وہ سمٹمز ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہائپر تھائرائڈزم کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. اگر اس قسم کے کوئی سمٹمز آپ کو آ رہے تو فوراً اپنے معالج سے رابطہ کریں, کیونکہ یہ ہائپر تھائرائڈزم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.